Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Okay, so last time पे we were discussing this thing, thermodynamics में हमने लगभग थ्योरी पढ़ ली है और कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं. मीन फ्री पाथ रह गए थे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो लास्ट टाइम पे जब हमने पढ़ा था थ्योरी, मीन फ्री पाथ एक चीज रह गई उसमें, बाकी हमने लगभग थ्योरी कंप्लीट कर ली है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की. तो हमें जो है उसके बाद न्यूमेरिकल करने हैं. तो पहले मीन फ्री पाथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास विद द मीन फ्री पाथ. ये मैं लास्ट टाइम पढ़ा था. आई थिंक मैंने आपको बताया सारा क्या क्या होता है इसमें, डायनामिक्स वगैरह का रिलेशन है. ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, कैमरा बंद करूँ? कैमरा क्या करूँगा? ओके चलिए, कैमरे का तो कुछ करना नहीं है, माइक का चाहिए. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ क्या होता है कि आपकी जो गैस मॉलिक्यूल हैं एक सिलेंडर में या किसी बॉक्स में, कई सारे गैस मॉलिक्यूल हैं एंड दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. तो एक मॉलिक्यूल जब कोई मूव कर रहा है तो कई सारे गैस मॉलिक्यूल से टकरा रहा है. ठीक है, और उसके मूवमेंट के दौरान वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो उसके डिफरेंट कोलिजन हो रहे हैं उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. आपका मॉलिक्यूल है, एटम है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, वो टकरा रहा है दूसरे एटम से, फिर को चला, फिर किसी और से टकरा गया थोड़ी देर बाद. तो रैंडमली से चलता रहेगा, टकराता रहेगा, फिर किससे टकराया, फिर किससे इधर को मुड़ गया, मान लो इधर को टकराया, फिर इधर को चला गया. इस प्रोसेस में ये डिफरेंट पाथ ट्रेवल करेगा. मान लो यहाँ पे अपने लैम्डा 1 ट्रेवल किया, यहाँ पे लैम्डा 2 ट्रेवल किया, यहाँ पे लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6 एंड सो ऑन. तो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा मीन. उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनका सिंपल अर्थमेटिक मीन. ये जो आएगा डिवाइड बाय जो आपके नंबर ऑफ कोलिजन हुए हैं. दिस इज अवर मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ, ठीक है. तो मीन फ्री पाथ का जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन आता है, अगर आप इसको ड्राइव करें, हमारे पूरा डायरेक्शन तो है नहीं वैसे, लेकिन हल्का फुल्का दे रखा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें. फाइनल डेरिवेशन आपका आता है, क्या आता है? m डिवाइड बाय रूट 2 पाई d स्क्वायर रो. दिस इज माय मीन फ्री पाथ वेयर m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ये स्मॉल m है, एक मॉलिक्यूल या एटम का मास है. d तो डेंसिटी होगी गैस की, और ये जो सॉरी रो तो डेंसिटी होगी, और जो d है वो इसका डायमीटर है. सर रूट टू अलग से या फिर पाई पाई उसके अंदर ही है? सॉरी, सर रूट टू अलग से दे रखा है या फिर पाई भी रूट के अंदर ही है? पाई रूट के बाहर है ना, पाई रूट ओके से सर. बाहर है. ये ऐसा है, ठीक है. दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ. ठीक है, इसको आप बाकी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. पीवी को एनर्टी वगैरह यूज करोगे अगर, तो और डिफरेंट फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रेशर की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? तो लैम्डा जो हमारा है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो उससे पता चल रहा है कि जो हैवी मॉलिक्यूल होंगे उनके दो कोलिजन के बीच में पाथ ज़्यादा ट्रेवल करते हैं सेम डेंसिटी के लिए और सेम डायमीटर के लिए. ठीक है, वो हैवी मॉलिक्यूल आपके डिस्टेंस जो है ज़्यादा ट्रेवल करेंगे.
दूसरा इससे आ रहा है कि जो आपका लैम्डा है वो देखो हैवी ज़्यादा क्यों ट्रेवल करेगा, वो आपको कंसेप्चुअली समझ सकते हैं कि भाई जो हैवी मॉलिक्यूल होगा उसमें आपके एटम दूर दूर होंगे, मैंने सेम मास के लिए अगर गैस है आपकी और सेम उसकी डेंसिटी है तो उसमें कम एटम होंगे, अगर हैवी है तो कम होंगे तो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो टकराने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसी ये जो लैम्डा है वो डेंसिटी के इन्वर्सली दिख रहे हैं आप, तो उसमें भी बात वही है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपका लैम्डा कम हो जाएगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब मॉलिक्यूल आपके सेम है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल है, ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा भर लो उसमें तो क्या होगा, ज़्यादा कोलिजन होंगे, पाथ आपका बढ़ जाएगा। लैम्डा टी के प्रोपोर्शन है, ऑब्वियसली लैम्डा जो है टी के प्रोपोर्शन होगा, स्पीड अगर आपकी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा भागेगा जरूर। लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रेशर क्या आ रहा है, अच्छा अगर उसको टी पे निकालना चाहो तो टी से रिलेशन निकाल सकते हो, टेम्परेचर से अगर आप निकालना चाहो उसका, प्रेशर से निकाल सकते हो। टी के और टी के, ये टी के डायरेक्टली होता है और टी के इन्वर्सली होता है। अगर हम निकालना चाहें इसे तो टी वी इक्वल टू एनआरटी वगैरह यूज करके निकाल सकते हैं, रो की फॉर्म में है ना, तो यहाँ से रो की फॉर्म में आ जाएगा ये, जो आप एम बाय कैपिटल एम लिखोगे फिर आर टी करोगे, तो वी को नीचे ले जाओ तो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो पी इक्वल टू डेंसिटी बाय मोलर मास आर टी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू मोलर मास आ जाएगा। तो इसको हम जो है इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, आर टी और टी की, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट पूरा ही करना चाहें, मान लो एम जो है क्या था, मास ऑफ मॉलिक्यूल था, अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के मास को ही मोलर मास बोलते हैं, उसको मैं लिख सकता हूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन ये बन गया। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ मुझे ये और ये चाहिए तो मैं रो बाय एम की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मान लो, क्योंकि मैं रो बाय एम यहाँ पुट कर सकता हूँ, या एम बाय रो की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एम बाय रो की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, आर टी, एम जो चला गया ये जो चला गया, प्रेशर नीचे आ गया, एन नीचे है ही, ये वैल्यू आ गई आपकी आर टी बाय रो, सॉरी आर टी बाय पी एन, ये मेरी एम बाय रो की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ अगर पुट करोगे आप एम बाई इसकी वैल्यू तो ये आर टी की फॉर्म में आ जाएगी, आर टी बाई एन। अब यहाँ पे जो है आप इसको के भी बोल सकते हो, क्योंकि आर बाई एन जो है के होता है, तो उसको के टी बाई पी भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा, के टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रूट टू पाई डी स्क्वायर पी। मेरा एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है के टी रूट टू पाई डी स्क्वायर पी। तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है और प्रेशर के इन्वर्सली होता है, अगर सेम टेम्परेचर है तो प्रेशर के इन्वर्सली आ रहा है। तो यहाँ से सब रिलेशन निकल के आ रहे हैं आपके, ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली लेकिन सेम प्रेशर पे। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहा है ये, टेम्परेचर यस सर। डायरेक्टली लेकिन सेम प्रेशर पे, मतलब कुछ ऐसा केस है कि पिस्टन बाहर को आ रहा है, भाई टेम्परेचर तो बढ़ रहा है और प्रेशर सेम रखने के लिए पिस्टन को बाहर लाना पड़ेगा ना, फिर कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना जुगाड़, तब तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसलिए लैम्डा आपका बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो देयर आर समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। चलो खैर उस पर डिटेल में जा रहा, तो ये आपका फॉर्मूला है, ये वाला याद कर लो चाहे ऊपर वाला कर लो, क्वेश्चन आते हैं इसके तो लगा लेना, के टी बाय रूट टू पाई डी स्क्वायर रो, या फिर एम बाय रूट पाई डी स्क्वायर रो, सॉरी डी स्क्वायर पी है यहाँ पे, ये प्रेशर है, ऊपर वाला रो था डेंसिटी। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर मीन फ्री पाथ। तो हम लोग अब मीन फ्री पाथ को समझ चुके हैं, क्या होता है कितना होता है वो देख चुके हैं। अब जो है हमें करने हैं इसमें क्वेश्चन, तो हमें एक थर्मोडायनेमिक्स पे करने हैं और एक हमें करने हैं गैसेस, इस पर थ्योरी ऑफ जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उस पर करने हैं, तो उसको कर लेते हैं। टेस्ट जो है मैंने बना दिया है आपका, उसमें यही है पूरा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो सब देख लेना एक बार। सर टेस्ट में मेन फ्री का आएगा, मेंस का है 25 का 25। सर टेस्ट में ये आएगा मेन फ्री पाथ आएगा, जॉर्ज पढ़ रहे हैं। मीन फ्री पाथ का मेरे को ध्यान नहीं है, क्वेश्चन हो सकता हो। मीन फ्री पाथ कोई टफ नहीं है ना, मीन फ्री पाथ तो सिंपल फॉर्मूला है, निकाल लोगे इससे। ओके सर। इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि
प्रेशर इतना कर दिया, वो कर दिया, तो फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल जाता है ना। तो मीन फ्री पाथ क्वेश्चन तो इजी होते हैं, आ सकता है वो, मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने क्वेश्चन डाला नहीं डाला, टेस्ट में 2-3 पहले बना दिया था, हो सकता है वो भी, मैंने पूरा कवर किया है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है ये है, पहला क्वेश्चन कि एक आपको पीवी डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, किसी गैस का पीवी डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो है ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये यहाँ से आ गया सी, और फिर यहाँ से यहाँ डी, इसमें ये पी है और ये बी है। पीवी डायग्राम का मतलब ये वाई एक्सिस पे पी होगा, है ना। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है इसमें, ये कह रहा है कि वर्क डन इन A to B to C is 50 joule. A to B to C is 50 joule, and 20 calorie heat is given to the system. Given to the system. तो ये बोल रहा है कि डेल्टा U बिटवीन A एंड C कितना होगा, तो इजी है। डेल्टा U बिटवीन A एंड C कितना होगा, क्लास में डिस्कस करना सब जी निकला नहीं अभी तक। 34 जूल ऑप्शन में दिख रहा मुझे, देख लूंगी नहीं, 134 लिखा है इसमें तो, एक मिनट देखूं, 134 जूल। ये वर्क डन जो है, साइन करने से मेरे को वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब देखो कितना सा आ रहा है, यस सर, अब आ जाए। आ रहा है 134, यस सर, ओके आ गया सर। हो गया, ठीक है। बाकी लोगों का आया, बाकी लोग, Yes, sir. ओके ठीक है। चलो, तो बाकी लोग यस नो लिख सकते हैं, जब मैं पूछूंगा यस नो तो आप लिख सकते हो, मैं फोन, मेरे फोन पे भी चालू है ना, उसको देख लूंगा, ठीक है। और जब मैं कोई कॉन्सेप्चुअली चीज पूछूंगा तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लिखने में क्या होगा, फटाफट हम चलते रहेंगे आगे, ठीक है। तो बाकी लोगों ने कर लिया, हो गया बाकी लोगों का।
अच्छा लिख रहे हो अपना असाइनमेंट लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? आई एज्यूम कि सब लोगों का हो गया है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये गैस है, इसका वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, और ये प्रेशर है एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और आपकी गैस जो है ये 1 ये 2 वॉल्यूम है और ये 10 है यहाँ पे। तो ये गैस का जो कर्व सॉरी प्लान है या इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दे रखा है, ए टू बी टू सी टू ए, ऐसे गई है गैस, ठीक है। इसमें ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, ये वाला ये दे नहीं रखा, ठीक है। बाद में पूछना कि सर ये कितना है, ये वाला नहीं दे रखा क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि ये गैस ऐसे जो है पूरा साइक्लिक बना रही है, इसमें नेट हीट सप्लाई टू द गैस, हीट सप्लाई टू द गैस net heat supply to the gas is 5 joule। हमें बताना है वर्क डन इन प्रोसेस C2A कितना होगा। सर प्रेशर एक्सिस में 10 के पहले क्या लिखा? यहाँ पर यस सर। कुछ नहीं है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे दिया नहीं वैल्यू, क्वेश्चन में ना वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। सर 13 जूल। 13 जूल, लेट मी चेक। 13 जूल तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। ऊपर वाला जो हीट सप्लाइड है ना, ये पूरा साइकिल में है टू द गैस। पर्टिकुलर उसका नहीं है, और बगल प्रोसेस का पूछा पर्टिकुलर।
फाइव प्लस और माइनस? माइनस करेक्ट, गुड। यस सर 5 आ गया। ओके, सर 5 आ गया। आ गया 5। ओके, कैसे निकाला है? पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो du है वो 0 आ गया। ठीक है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव, ओ सॉरी मतलब पॉजिटिव। तो इसका इसका दैट मींस कि जो हीट सप्लाइड है वो टोटली कन्वर्ट हो गई वर्क डन में। ओके, और फिर से हमने वर्क डन को ऐड कर दिया, मतलब डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। ओके, फिर ये कर दिया, उसमें जो ठीक है। जो डब्ल्यू ए बी है वो पी डेल्टा भी हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे 10 हो गया, 10 जूल। वर्क डन इन बी सी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, डेल्टा भी 0 हो जाएगा। ऐसे डेल्टा ये आ जाएगा, राइट? यस आई होप सबने ऐसे किया है। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हीलियम गैस है। हीलियम गैस इज टेकन थ्रू दिस साइकिल। ये साइकिल दे रखा है आपको, पीवी डायग्राम दे रखा है इसका। तो पीवी डायग्राम दे रखा है, पीवी, ये ऐसा है। तो यहाँ से शुरू होता है ये, ए बी सी, फिर डी, फिर ए। ठीक, प्लॉटिंग आपको क्या कर रखी है यहाँ पे, वॉल्यूम वी नॉट है और यहाँ पे 2 वी नॉट है। प्रेशर यहाँ पे पी नॉट दे रखा है और यहाँ पे 2 पी नॉट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी बताओ साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल ये कितना होगा? गैस हीलियम है, ठीक है। जीरो पॉइंट फाइव। एफिशिएंसी नहीं, यस परसेंटेज में कितनी आ रही है? 5%, 50%? 50% हो जाएगी। 50 तो नहीं है ऑप्शन में।
So 1/5. 20%. Yes, sir. 1/5. एक मिनट रुको, चेक करूँ क्वेश्चन। इसका आंसर क्या दिया हुआ भाई? 30 का आंसर क्या है? इसमें हमने वर्क डन तो इजीली निकल जाएगा, सबका है ना, वर्क डन निकालने में प्रॉब्लम है नहीं। Yes. वर्क डन तो सीधा दिख ही रहा है ग्राफ से ही, बस हमें क्या दिख रहा है इसमें, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड हमें थोड़ा दिखाएंगे, हीट सप्लाइड जो हमने की है तो कौन सी लेंगे, हीट टोटल हीटिंग नहीं लेंगे, सप्लाइड जो की है केवल पॉजिटिव जो उसके अंदर डाली है, उससे रेशो आता है ना हमारा, निकलने वाले से तो नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है तो यानी कि कुछ नहीं, क्या बोलिए। क्या बोलता है, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। Sufficient है क्या? एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल पूछ रहा है हमसे, ठीक है चलो इसको करते हैं। इसमें हीट एक्सट्रैक्टेड पूछा था एक्चुअली, मैंने आपसे एफिशिएंसी पूछ लिया तो वो भी कर लेंगे। तो इसमें वर्क डन कितना आ रहा है, वर्क डन कितना होगा, इसका एरिया के बराबर होगा। Yes, sir. P0 V0. पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. ठीक है। अब मेरे को हीट गिवन चाहिए एफिशिएंसी के लिए, तो हीट गिवन कैसे निकालिए, हीट गिवन कैसे देखा, कौन सी प्रोसेस में हीट गिवन होगी, एबी प्रोसेस अगर देखिए हम, एबी में क्या आपका वर्क डन 0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, वर्क डन 0 है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू होगा, चेंज इन एनर्जी। वो कितना होगा इस केस में, वो आपका चेंज इन एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आपका टेम्परेचर घट रहा होगा, है ना। ए टू बी में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हीट नेगेटिव आएगी, तो मुझे निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे हीट पॉजिटिव चाहिए यहाँ पे ना, मुझे हीट यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव वाली केवल, तो मैं ये वाली हीट नहीं निकालूंगा, ठीक है। और ऐसे B2C चेक करते हैं, अगर हम B2C चेक करेंगे तो क्या होगा, B2C अगर चेक करेंगे तो B2C आप देखेंगे तो प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसमें हमें कंसीडर करना पड़ेगा। वर्क डन इस केस में आ जाएगा आपका 2P0 इंटू V0, ये वर्क डन होगा इस प्रोसेस का, और डेल्टा क्यू जो होगा आपका, वो डेल्टा क्यू जो होगा, वी कैन राइट दैट इट विल बी इक्वल टू एन CP डेल्टा टी, एन CP डेल्टा टी से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। हमें क्योंकि गैस पता है पे हीलियम गैस है, अगर हमें हीलियम गैस पता है उसका CP कितना होता है, हीलियम गैस का CP, हीलियम में मोनोएटॉमिक ना, तो 5/2 आ जाएगा CP। यहाँ पे एन CP डेल्टा टी अगर करोगे, एन नंबर ऑफ अगर मोल मान लो, तो एन CP डेल्टा टी हो जाएगा, एन CV की जगह आएगा 5/2 R डेल्टा टी, डेल्टा टी माने फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल,
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो फाइनल टेम्परेचर है मेरा वो, और इनिशियल टेम्परेचर तो मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है, मुझे जो पता है वो ये पता है कि मेरा वॉल्यूम कितना है और प्रेशर कितना है, ये पता है मुझे। ठीक है, तो इस केस में मुझे फाइनल प्रेशर यहाँ पे पता है। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखूँ तो 2p0 है और वॉल्यूम जो है 2v0 है। इस पॉइंट पे प्रेशर 2p0 था, वॉल्यूम v0 था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये पता है, तो मैं t को लिख सकता हूँ। मैं PV इक्वल टू nRT यूज करूँ अगर, तो PV इक्वल टू nRT से क्या आ जाएगा मेरा, PV इक्वल टू nRT अगर मैं यूज करूँ तो आई कैन राइट दैट कि NT जो होता है वो PV बाय R होता है, या nRT जो होता है वो PV होता है। तो मैं n R और T को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/2 P फाइनल V फाइनल, यानी कि 2 और 2 4 P0 V0 माइनस P इनिशियल और V इनिशियल करोगे तो 2P0 V0, यानी कि 2 P0 V0 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 P0 V0 आएगा। ये आपका हुआ क्या, हीट सप्लाइड। ये पॉजिटिव आ रही है तो इनको कंसिडर करनी है, यानी P2C प्रोसेस। C2D में कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन 0 है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी होगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है, PV इक्वल टू nRT होता है। एक मिनट में गलत कर दिया कुछ, यहाँ पे गलत कर दिया शायद हमने। इस केस में क्या था आपका A टू बी में वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर बढ़ रहा था। वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा ना यहाँ पे, या घटेगा A टू B में? बढ़ेगा। तो बताया क्यों नहीं? गलत कर दिया ना। यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है और प्रेशर आपका प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो अगर प्रेशर घटेगा और टेम्परेचर घटेगा तो इसकी हीट में नहीं लूंगा CD प्रोसेस की, ठीक है, इसकी लूंगा अभी। इसकी निकालेंगे AB की कितनी होगी, ठीक है। अभी DA का निकालते हैं। DA पे आते हैं। DA पे वर्क डन जो होगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। मेरे को हीट सप्लाइड चाहिए वैसे तो बेसिकली। वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, हीट सप्लाइड जो होगी वो NCP डेल्टा T होगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है। अब डेल्टा T यहाँ पे देखूँ तो डेल्टा T मेरा ये नेगेटिव आएगा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। लेट अस चेक। इससे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा क्योंकि जो आपका प्रेशर है कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। वॉल्यूम डिक्रीजिंग तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग, दैट मींस नेगेटिव आएगी। क्यों? तो मुझे ये कंसीडर नहीं करनी, ये भी नहीं करनी मुझे, यानी जो कंसीडर करनी, एक तो ये करनी है और एक ये करनी है। इसका निकाल लेते हैं कितना आएगा। A टू B जब हमने किया था तो A टू B में मुझे चाहिए था हीट सप्लाइड। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही है तो मैं NCV डेल्टा T यूज कर सकता था। NCV डेल्टा T मतलब CV की वैल्यू यहाँ पे 3/2 R हो जाएगी। N 3/2 R T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। अब फिर दोबारा वो ये nRT की वैल्यू PV पुट कर दो तो P फाइनल मैंने 3/2 बाहर आ जाएगा। nRT की वैल्यू P फाइनल V फाइनल हो जाएगी। P फाइनल V फाइनल मतलब हमारी प्रोसेस कौन सी है, A टू B। तो P फाइनल V फाइनल का मतलब हो गया 2P0 इंटू V0 और T इनिशियल हो गया P0 V0। तो एक P0 V0 बचेगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू P0 V0 3/2। तो यहाँ पे हमारा हीट सप्लाइड ये आया और यहाँ पे ये आया। दो जगह हमने हीट सप्लाई करी, बाकी जगह उसने रिजेक्ट करी। तो जब मैं एफिशिएंसी यहाँ पे निकालूंगा तो मैं लिखूंगा वर्क डन, यानी P0 V0, ये हम निकाल चुके थे यहाँ पे, साइकिल का पूरा वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड हो जाएगी 3/2 P0 V0 प्लस 5/2 P0 V0, 5/2 P0 V0। तो कितना है आपका, 5 और 3 8 और 2 करोगे तो 4। तो ये 1/4 ऑफ P0 V0 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 1/4 आएगा, यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी आ रही है 25% आएगी। क्लियर हुआ ये? सर 5/2 का जो वर्क डन था 5 होगा। क्या रहा, 5/2 आ रहा है, 5 होगा। अच्छा रुको देख लें, चेक कर लें। 5 P0 V0 है ना यहाँ पे, हाँ 5 है भाई, करेक्ट है। तो 5 और प्लस 1.5 कितना हो गया ये, 5 और 1.5 6.5 हो गया, 6.5। हाँ, इसका जो आंसर इसने दे रखा था, इसने पूछा था कि हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स कितना होगा,
तो इसके आंसर आ रहा था 13/2 पी नॉट वी नॉट। तो हमारा 13 आ जाएगा ना, 5 दूनी 10 और 3 13। तो हमारा नीचे वाला सही है ये 13/2 पी नॉट वी नॉट। तो जब इसको सॉल्व करोगे 13/2 को 2/13 आ जाएगा। 2/13 की जो एफिशिएंसी आएगी वो 10 के आसपास आएगी कुछ। 20 से अगर डिवाइड करोगे तो 13 एकम 13, फिर बचेगा आपको 70, 13 पंजे 65, तो 15% के आसपास आएगी। 13 एकम 13 तो ये 0.15 सॉरी 0.15 आएगी, 0.15 समथिंग। तो 15% के आसपास हमारी एफिशिएंसी आएगी, राइट? 15% के आसपास। ठीक है, इसका जो वर्बल हीट एक्सपेक्टेड आया 13/2 आ रहा था। ठीक है, तो क्लियर हुई? सर वो जो हमने बीसी का वर्क डन निकाला था उसके अंदर पी इनिशियल इनटू वी इनिशियल 2 पी नॉट वी नॉट कैसे आया था? हमने जब बीसी का वर्क किया था, बीसी यानी ये वाला प्रोसेस का वर्क, इस वाली प्रोसेस का वर्क क्या होगा? 2 पी नॉट, क्या प्रेशर कांस्टेंट है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे कितना आएगा? 2 पी नॉट, वी फाइनल कितना है यहाँ पे? 2 वी नॉट है, और वी इनिशियल कितना है? वी नॉट है। तो ये क्या आएगा? ठीक है, ओके सर। ओके। और किसी का डाउट? तो इसके आगे का भी समझा दीजिए, सीडी और डीए का। सीडी और डीए का देखो, मुझे हीट कौन सी लेनी है? हीट मैंने सप्लाई की है वो लेनी है, केवल जो सप्लाई की है ना, जो ये वाली हीट, रिजेक्ट वाली नहीं लेनी है। जब मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ, मैंने क्या कहता हूँ, मैंने कितनी हीट उसे दी और वर्क डन का रेशो, तो मुझे हीट केवल सप्लाई लेनी है। अब मैंने जब सीडी प्रोसेस उठाया तो मैंने सीडी में क्या देखा कि सीडी में मेरा जो प्रेशर है वो 2 पी नॉट से घट के पी नॉट हो रहा है, 2 पी नॉट से घट के पी नॉट हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है 2 पी नॉट, तो मैंने क्या देखा कि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, और प्रेशर घट रहा है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो और प्रेशर घटे तो टेम्परेचर क्या होगा? फिर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। यस सर। और इसका जो डेल्टा क्यू होगा वो क्या होगा? डेल्टा क्यू क्या आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव? अगर टेम्परेचर घट रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा आपको, डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू नेगेटिव आया। अब इसका जो डेल्टा क्यू है एक्चुअली वो सम ऑफ द डेल्टा डब्ल्यू प्लस यू होता है। डब्ल्यू ऑलरेडी 0, ये 0 आ चुका है ऑलरेडी, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका डेल्टा क्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस सर। मैं कंसीडर नहीं करूंगा इसे। क्लियर? हमारी गलती है ना। Yes, sir. ऐसे ही मैंने डीए में देखा, जब मैं डीए में आया तो यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो मैं अगर यहाँ पे वो निकालना चाहूँ, क्या ना बोलते हैं, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे हीट कैप वो निकालता, इसकी हीट गिवन, तो मैं ये निकालता एनसीपी डेल्टा टी से निकालता है। तो या तो फर्स्ट लॉ से चेक कर सकते हो या फिर इससे चेक कर सकते हो, है ना? तो पहले से चेक कर लेते हैं। एनसीपी डेल्टा टी निकाला। अब जब मैं एनसीपी डेल्टा टी लिखूंगा यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डेल्टा टी देखें क्या हो रहा है। तो डेल्टा टी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम घट रहा है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू द टी होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम घटेगा तो ये भी घटेगा टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव होगा मेरा। जब मैं माइनस करूंगा तो फाइनल मेरा वो ज्यादा कम आ जाएगा, सॉरी, तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। तो यानी पे जो डेल्टा क्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैं इसे भी कंसीडर नहीं कर रहा। क्लियर? ओके सर, ओके, थैंक यू। आप चाहे तो फर्स्ट लॉ से भी चेक कर सकते थे, तो फर्स्ट लॉ से भी कुछ आ जाता है। अगर फर्स्ट लॉ से एक बार देखें, चेक करके आ रहा है कि फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ से देखो डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा क्यू हमारा जो होता है वो होता है एनसीपी डेल्टा टी, इसमें डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू इज लेस देन 0 नेगेटिव, और डेल्टा डब्ल्यू अगर आप देखें तो डब्ल्यू आपका आ रहा है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, दोनों ही नेगेटिव है, तो डेल्टा क्यू आपका नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे, है ना? D2 में वॉल्यूम घट रहा है तो आपका वर्क डन भी नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू भी, टेम्परेचर घट रहा है, डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट लॉ से भी आप बोल सकते हो कि आपका ये नेगेटिव आएगा, या फिर आप यहाँ से भी निकाल के बोल सकते हो। क्लियर? यस। ओके, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है? ओके, लेट अस टेक सम इजी स्टफ। एक दो क्वेश्चन इजी ले लेते हैं पहले, फिर आते हैं एक और टफ क्वेश्चन पे।
ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, आईआईटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये दो पीवी ग्राफ दे रखे हैं, पीवी, ये ग्राफ 1 है, ये प्लॉट 2 है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो पीवी प्लॉट हैं दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, 1 और 2 क्या है, एडियाबेटिक, उसके ग्राफ हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इनमें से फर्स्ट गैस और सेकंड गैस क्या हो सकती हैं। पहला ऑप्शन हीलियम ऑक्सीजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन हीलियम, सी ऑप्शन हीलियम आर्गन, डी ऑप्शन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। O2 हीलियम। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड तो हो ही नहीं सकता। इसमें जो मेन फर्क पड़ेगा ना वो ये देखना मोनोटॉमिक है कि डायटोमिक कौन सी है, इसमें मोनो कौन सी है और डाया कौन सी है, उसी का फर्क पड़ेगा केवल। तो एक गैस मोनो होगी, एक डाया होगी, दोनों मोनो नहीं हो सकती, दोनों डाया नहीं हो सकती, तो सी और डी ऑप्शन तो हो ही सकता है। सेकंड सेकंड मतलब कि ऑक्सीजन है फर्स्ट वाली डायटोमिक और सेकंड वाला है मोनोटॉमिक ग्राफ। कैसे? सर जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे गामा कम होता है। ओके, 1 प्लस इसका जो गामा होता है 1 + 2/f होता है ना, तो उससे गामा की वैल्यू 1.4 आती है एक के लिए, डाया के लिए। जो मोनो का डाया गामा होता है वो कितना होता है? मोनो और डाया का गामा निकालोगे 5/3। निकाला ना 5/2r और ये 3/2r Cp/Cv जब करते हो तो 5/3 आता है। और इसका कितना आया था हमारा 7/5 बस। तो ये 1.4 है और ये 1.66 है, तो इसका गामा ज्यादा आ रहा है मोनो का। अब जो डायटोमिक ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या होता है? माइनस गामा p/v होता है। इससे आपको देखना है कि मोनो कौन सा है, डाया कौन सा है। बताओ बाकी लोगों को क्या आंसर आना चाहिए। सब भी आना चाहिए। डी ऑक्सीजन एंड हीलियम। तो जो आप करेंगे फर्स्ट ग्राफ जो है ऑक्सीजन और ये हीलियम, ये बोल लो
यानी डायटोमिक और मोनोटोमिक। डाया का 1.5, इसका गामा 1.5 होगा, सॉरी 1.4 होगा, और इसका गामा 1.6 होगा। इसका स्लोप ज़्यादा होगा नेगेटिव में। क्लियर हुआ ये? एक बार बता दीजिए। इसका जो स्लोप है वो माइनस गामा पी बाई वी है ना, गामा पी बाई वी है। तो इसका गामा ज़्यादा है तो इसका स्लोप ग्राफ का ज़्यादा आना चाहिए नेगेटिव, माने कि इसका वैल्यू अगर मान लो स्लोप की आ रही है -20, इसकी वैल्यू उसी केस के लिए 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे कम आएगी, -15 आएगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको कंपेयर करना है कि किसका स्लोप इस ग्राफ में किसका ज़्यादा है। -20 किसका स्लोप हो सकता है और -15 किसका हो सकता है, ज़्यादा स्लोप किसका होगा। टेन का ग्राफ कैसे होता है आपका, टेन थीटा का ऐसा होता है मेरे ख्याल से ग्राफ टेन थीटा का ऐसे होता है? यस सर। तो 10 90, यहाँ पे स्लोप तो 90 से ज्यादा है, यानी ये वाला क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ थीटा किसका ज्यादा होगा। देखो आपको ग्राफ से तो पता चल रहा है थीटा किसका ज्यादा है। अगर आप ऐसा ग्राफ बनाओगे और एक ऐसा ग्राफ है और इसका ना थीटा निकालूंगा यहाँ से करके, तो ये जो एंगल आएगा ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। ये यस सर। 135 आया, 120 आया, तो ये एंगल ज्यादा आएगा इस वाले का। ठीक है, अब मैं स्लोप से रिलेट करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो स्लोप है नेगेटिव में, अगर ये -20 आ रहा है तो ये, और एक का -15 आ रहा है, तो कौन सा 135 हो सकता है, कौन सा 120 हो सकता है ना। पुनः क्वेश्चन ये बन गया ना। यस सर। तो 10 के ग्राफ में देखो कौन सा 135 हो सकता है, कौन सा 120 हो सकता है। आपका स्लोप अगर -20 आ रहा है, -20 स्लोप, 10 की वैल्यू -20 आ रही है, -20 वैल्यू आ रही है कि -15, तो -20 10 के ग्राफ में यहाँ कहीं होगा, -20। ओके सर, आगे सर। -15 यहाँ कहीं होगा, है ना। तो -20 पे 10 की वैल्यू क्या होगी, कर लोगे अब। 10 की वैल्यू कम होगी -20 पे, -15 वाले की वैल्यू डिग्री में ज्यादा होगी, तो -15 वाले का डिग्री ज्यादा होगा, तो उसका थीटा यानी कि 135 वाला केस इसका है, इससे तो ये निकल गया है। 135 वाला केस इसका हो सकता है, 120 वाला इसका हो सकता है। समझ में आया? तो यानी ये वाला ग्राफ इसका होगा और ये वाला ग्राफ इसका होगा। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका हम कुछ और सोचते हैं। अगर देखो ये लोग सेम प्रेशर से शुरू हुए और सेम वॉल्यूम से शुरू हुए और फाइनली इनका वॉल्यूम सेम है, तो मैं अगर P1 V1 की पावर गामा लगाऊं तो मैं लिखूंगा P1 V1 की पावर गामा 1 एक गैस के लिए इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा 1। दूसरी गैस के लिए मैं लिखूंगा P तो सेम है तो P1 V भी सेम है, V1 की पावर गामा 2 इक्वल टू P2 डैश, और V2 सेम है, V2 की पावर गामा 2, है ना। यहाँ से कुछ सोच सकते हैं। यहाँ से अगर हम सोचें तो इसका जो V2 आएगा, इस प्रोसेस का जो V2 निकालूं, V2 कितना आ रहा है मेरा, V2 मेरा आ रहा है P1 की पावर 1 बाय गामा और इंटू V1, और यहाँ से जो V2 इसका V2 आएगा, सॉरी V तो दोनों का सेम है ना, मुझे प्रेशर निकालना है, सॉरी प्रेशर सॉरी। देखो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, फाइनल मैं फाइनल प्रेशर देख रहा हूँ कि फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा आना चाहिए यहाँ से। तो फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है लिखना है मेरे को, प्रेशर T2 निकालना है मुझे। T2 मेरा जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा P1 V1 बाय V2 की पावर गामा, और इसका प्रेशर आ जाएगा P2 डैश विल कम P1 सेम है दोनों का, और V1 V2 भी सेम है, तो ये गामा 1 आएगा, यहाँ पे गामा 2 आएगा। ठीक है, अब ये पावर गामा जो है आपकी ये है 1.6 और 1.5,
प्रेशर किसका ज्यादा है यहाँ पे? इसका प्रेशर ज्यादा है अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो, इसका कम है। प्रेशर वाइज आप देखेंगे तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका कम है। अच्छा यहाँ से हम देखें, अगर हम गामा की वैल्यू 1.6 पुट करें और एक बार 1.5 पुट करें तो ज्यादा प्रेशर कब आएगा, 1.6 में या 1.5 में? So 1.6. 1.6 में ज्यादा प्रेशर आएगा, यानी जिसका ज्यादा प्रेशर आ रहा है वो 1.6 होनी चाहिए आपकी, आपके अकॉर्डिंग। फिर तो उल्टा हो जाएगा ग्राफ। इसमें क्या गलती है बताओ? इसमें प्यारी सी मिस्टेक है जो आपने बताया अभी। यस सर, वो फिर डेसिमल में आ जाएगा ना, डेसिमल में जिसकी ज्यादा पावर होगी उतने ही कम हो जाएगा वो। कौन डेसिमल में आ जाएगा? सर क्योंकि हमने V1/V2 किया है ना, तो ये डेसिमल में वैल्यू आएगी। V2 मोर है, क्योंकि V2 V1 से मोर है तो आपके डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो जितना पावर ज्यादा होगी उतनी वैल्यू कम आएगी, उतनी कम हो जाएगी। उतनी कम। तो यानी ये जो है 1.6 किसका होगा प्रेशर, वो कम होगा उसका प्रेशर, तो यानी हीलियम ये होगा और ऑक्सीजन ये होगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो आप चाहो तो ऐसे सोच सकते हो एंगल वाइज, चाहो तो ऐसे सोच सकते हो, राइट? यस सर। ऐसा क्वेश्चन के उल्टा ही पूछ रहा था कि ऐसे गैस ऐसे गई, इसमें तो कौन सी होगी? इसमें इनिशियल कंडीशन ये सेम है, फाइनल सेम, तो उसमें फिर वो भी आप कर सकते हो, राइट? यस सर। अच्छा मान लो ऐसे होता, एक प्रोसेस कहता है कि एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है, इसमें से एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कौन सी होगी? टू वाली एडियाबैटिक होती है। कैसे? यस कैसे एडियाबैटिक है टू वाली, कैसे बोल सकते हो आप? सर इसका स्कोप एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा। नेगेटिव स्लोप होगा। ओके, तो वर्क डन कहाँ ज्यादा आया फिर, एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में? ठीक है, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ आया तो वहां से कंपेयर कर सकते हैं ना इसको, राइट? यस। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आए थे कई बार उल्टा आ जाता है, यहाँ से उल्टा कर दिया एडियाबैटिक आइसोथर्मल, किसका वर्क ज्यादा होगा, तो उसमें देखना पड़ेगा आपको फिर, है ना? उसमें कुछ हो रहा है एनीवे, सो उल्टा जाता है उसमें। है ना? तो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई आईक्यू वाले क्वेश्चन है, बाकी तो बेसिक तो आपको पता ही है इसका। चलो हम लोग ना आगे चलते हैं, इसको आप समझ गए होंगे एडियाबैटिक। अच्छा मान लो वर्क डन आपने ऐसे पूछा, ये एक प्रोसेस है साइक्लिक, और यहाँ पे जो प्रेशर है आपको दे रखा है यहाँ पे एक्सिस पे, और वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है। आपको ये P1 P2 दे रखा है और V1 V2 दे रखा है, तो इसका वर्क डन कैसे निकालोगे? इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे? सर, पाई V2 - V1 या पाई P2 - P1। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर करोगे आप, है ना? स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर करोगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या करता है वो, ऐसे बोल देता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना ये सीसी में है, और प्रेशर जो है वो मान लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, किलो या किलो पास्कल में है मान लो, और वैल्यू ऐसे देता है आपको कि ये वैल्यू सीसी में 20 और 40 है, और ये वाली वैल्यू जो है आपकी है 50 और 150। आप क्या करोगे? तो इस केस में इसका जो एरिया होगा इलिप्स की तरह मान लेंगे इसे। इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी। पाई ए बी। उसमें एक बार ले लेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो गया डेल्टा वी, और एक बार ले लेंगे डेल्टा पी, पाई ए बी, तो वॉल्यूम आ जाएगा 20 × 10⁻³ ये जो डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसे प्रेशर का कितना डिफरेंस है 100 का, तो 100 × 10⁵ किलो पास्कल है, तो 3 सॉरी 10⁻³ आपका जो वर्क डन आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा फिर पाई, ये तो कट जाएंगे आपस में,
कितना हो जाएगा? वैल्यू देख लो एक मिनट सही में से, मैंने वैल्यू से लिखी है 50 और 150, 30 और 40। पाई ए भी हमने किया, डेल्टा बी हमने लिया 20, डेल्टा पी होगा 100। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? और ये किलो पास्कल है, ये सीसी है। सीसी को मैं सही किया है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर लीटर में -6 होगा, लीटर में किया अभी तुमने। यस लीटर से फिर मीटर क्यूब में भी करोगे ना? ओके, लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। और इससे आपकी जो वैल्यू आएगी फाइनली कितनी आ जाएगी? इससे चला गया 1 2 3 और 3 जीरो चली गई, तो फाइनल वर्क डन विल कम इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई। इसमें मैंने एक गलती कर दी है, हमने यहाँ पे जो लिया है ये डायामीटर है, इसको रेडियस में डिवाइड करना पड़ेगा ना, रेडियस है ना, क्योंकि हमने डेल्टा भी जो लिया पूरा ले लिया ना, 5/2। ठीक है, ओके राइट, क्लियर है सबको? यस यस ओके, ऐसा अगर आ गया तो इसमें ये करना होगा, पाई ए भी लेना होगा। ठीक है, चलो अब एक दो अच्छे क्वेश्चन और कर लेते हैं, कितना टाइम बाकी है? अब तो है, अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। कौन सा करें? चलो ये करते हैं। ये कह रहे हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है ऐसे, ऐसे लाइन है गई ऐसे, फिर यहाँ से गई नीचे, फिर यहाँ से ये ऐसे चली गई, स्ट्रेट लाइन, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है ये। ठीक है, दोबारा से। ठीक है, ये गया, ये हमारा पॉइंट, ये शुरू हुआ है प्रोसेस हमारा ए से, बी सी डी और फिर ए। ठीक है, ये कह रहा है इसका ये पीडी डायग्राम है, तो कह रहा है इसका पीटी डायग्राम क्या होगा? पीटी डायग्राम ऑप्शन है आपके पास, ट्राई करो, शुरू बनाना शुरू कर दो पीटी डायग्राम खुद ही।
Which one of the following is the PT diagram? सर ऑप्शन ए। करेक्ट। अलग प्रोसेस को देखो क्या क्या है। ए टू बी में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजिंग और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी करेगा। दूसरी प्रोसेस अगर देखूँ बी टू सी का, मुझे कुछ नहीं पता। बी टू सी का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट प्रेशर घट रहा है, तो मैं टेम्परेचर कुछ बोल नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। निकालो सब लोग, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी निकालो। CD में क्या होगा, प्रेशर घट रहा है मेरा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मींस टेम्परेचर विल डिक्रीज, PV इक्वल टू nRT। D2A में वॉल्यूम घट रहा, सॉरी बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। मैं टेम्परेचर को कुछ नहीं बोल सकता, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। मुझे क्लियर हो गया, ए और बी में टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट। ए और बी में टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस हो नहीं सकती। यहाँ प्रेशर वेरिएबल है, ये हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती। यहाँ टेम्परेचर घट रहा है ऐसे भी में, ये तो पहले हट गई। अब अगर मैं D2A देखूँ तो D2A प्रोसेस में वॉल्यूम घटना चाहिए, सॉरी इसका मेरे को नहीं पता, C2D देखता हूँ। C2D प्रोसेस अगर मैं देखूँ तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। C2D प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये तो दो पहले बाहर हो गई थी, अब बची मेरी केवल A और D। C2D में प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। C2D में प्रेशर घटेगा, तो ये तो घट ही नहीं रहा, प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गई। एक ऑप्शन बचता है मेरा A, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, एग्जैक्ट आप बनाना चाहो तो थोड़ा सा बना सकते हो, थोड़ा सा और हेल्प करना पड़ेगा। अभी एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे जब एग्जैक्ट निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, देख के कि कौन सा कहाँ पे घट रहा है, PV इक्वल टू nRT का यूज करके, फिर क्या कांस्टेंट है, कौन वेरी करेगा, कौन इंक्रीज करेगा, उसका यूज करके मेरा A आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, निकाल लेंगे सब लोग इसको। यस सर, आ गया। आ गया, ओके। बाकी लोग भी कर लीजिए इसे। यस सर। ओके गुड। एक आपकी गैस है N इक्वल टू 6 मोलर्स के, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस कर रही है, साइक्लिक प्रोसेस। कैसे कर रही है साइक्लिक प्रोसेस, ऐसे, यानी कि A B C D,
ऐसे कर रिसाइकिल प्रोसेस। और ये पीटी डायग्राम है, प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है, ये जो लाइनें मैंने डॉट डॉट बनाई है, ये केवल ये एक्सटेंड करके बता रही है सीडी को कि सीडी जो है ओरिजिन से पे मैच मीट करेगी और एबी भी ओरिजिन पे मीट करेगी अगर आप एक्सटेंड करोगे तो। अब एक कह रहा है कि ए पे टेम्परेचर 600 केल्विन है और बी पे 800, सी पे 1200 है, सॉरी 2200 है, 600 800 ये, और डी पे है 1200। तो ये कह रहा है कि वर्क डन बताओ कितना होगा। सर बीसी और एडी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हाँ, बीसी और एडी आर हॉरिजॉन्टल। देखो उससे फर्क पड़ रहा है वैसे क्या। डायग्राम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल करो। निकालो आप लोग, एक मिनट में। सर ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइंस हैं। हाँ जी, निकला किसी का आंसर? 39.9 किलो जूल। 39 किलो जूल। 3940 है ऑप्शन में। लेट अस सी 20 30 40 60। अप्रोक्सीमेटली 40। ठीक है, 40 जूल इज द आंसर, राइट। सर ए बी और सी डी इसमें स्ट्रेट लाइंस है ना।
ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, यस। ए डी और बी सी आर स्ट्रेट, ये लिखा है यहाँ पे, दीज आर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और किसी ने किया अभी तक? जी हो रहा है या करें? आप देखोगे अगर ए टू बी जो प्रोसेस है आपकी और डी टू सी जो प्रोसेस है, ये y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में है। देखिए लाइन सीधा यहाँ से ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये लिख सकता हूँ p इक्वल टू अ कांस्टेंट टाइम्स t, y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में है, p इक्वल टू सी टी की फॉर्म में है ये। ठीक है, p इक्वल टू सी टी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा होता है p इक्वल टू एन आर टी होता है, इसमें जो कांस्टेंट होता है। p इक्वल टू सी टी तब बन सकती है अगर v कांस्टेंट हो, अगर v कांस्टेंट हो, तो यानी इन दोनों प्रोसेस में क्या है आपका v क्या है, कांस्टेंट। यानी वर्क डन विल बी 0 इन दोनों प्रोसेस का, ए बी और डी से। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। देखो ए बी जो है ना लाइन, वो कैसे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से जो लाइन पास करती है उनका इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx। यस सर। तो ये y इक्वल टू mx है, यहाँ पे y क्या है, p है, और x क्या है, t है। तो मैं p इक्वल टू ct लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, या mt लिख लो। यस सर। तो ये इक्वेशन आ रही है। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन देखूं तो p इक्वल टू nRT होता है। तो इसमें ये तो कांस्टेंट है nr, ये p इक्वल टू ct कब बन सकती है, जब v कांस्टेंट हो। जब ये कांस्टेंट हो तभी ये कांस्टेंट, तभी तो ऐसे सकता है p इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स 3, जब v कांस्टेंट हो। यानी इस प्रोसेस में v इज कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि p तो p डेल्टा v होता है ना वर्क। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई है। ठीक, तो ये दोनों प्रोसेस हमारी आइसोकोरिक हैं, इनका वर्क डन हमें नहीं चाहिए था, नहीं निकालना था। अब देखते हैं B2C और A से D का क्या हाल है। B2C प्रोसेस में जो है मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। वर्क डन निकालना है आपको, तो वर्क डन में क्या लिख सकता हूँ, P V2 माइनस VC माइनस VP, इसका वर्ग ये लिख सकता हूँ इस प्रोसेस का BC में, है ना। अब मुझे ये तो पता नहीं कि ये प्रेशर कितना है, V कितना, टेम्परेचर पता है, तो मैं PV इक्वल टू nRT यूज कर लेता हूँ। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्रेशर तो सेम है दोनों जगह, PV की जगह nRT लिख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, NR TC माइनस TB आ जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल दूंगा। N मुझे पता है 6 मोल है, R 8.3 है,
TCTV मुझे दे रखा है 2200 और 800, यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। DC का आ गया, ऐसे मेरा AD का भी आ जाएगा, AD भी सेम ऐसे चलेगी, P कांस्टेंट है उसका, तो ये भी आ जाएगा। निकाल लोगे इसका वर्क डन। यस सर। तो हम दोनों प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हैं, और दो ही प्रोसेस का यहाँ पे वर्क डन होगा, उनको ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 40 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कर लोगे। यस सर। हमें यहीं पे ना, हमें ये ग्राफ आइडेंटिफाई करनी है, कौन से ग्राफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, पे प्रेशर कांस्टेंट है, उससे क्या फायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है पे क्या फायदा उठा सकते हैं, कौन सी इक्वेशन लगानी है, क्या करना है। तो बस हमें यही करना है इन सब क्वेश्चंस में, तो हमारा काम इजीली होता जाएगा फिर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टॉप करते हैं। ये समझ में आ रहे हैं साइकिल वाले क्वेश्चन? यस सर। ओके, वन बाय वन करना है, स्टेप बाय स्टेप सब हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन ये है कि अब की बार आपका n इक्वल टू 1 मोल है आइडियल गैस, और ये इस साइकिल से पास हो रही है। PT साइकिल है ये, PT। ये जो प्रेशर है वो 2P है, ये जो प्रेशर है वो P है। टेम्परेचर यहाँ पे देखोगे तो ये T है और ये वाला 2T है, ये आपका टेम्परेचर है। इससे पास हो रही है ABCD, ए यहाँ पे ये है, BCD, ऐसे चल रही है प्रोसेस। ठीक है, तो कह रहा है कि इस साइकिल में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन द साइकिल कितना होगा। इसमें जो आंसर है वो RT और LN की फॉर्म में निकालना है आपको, RT और LN की फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, सॉल्व मत करना पूरा। ओके सर।
0 नो, कुछ तो बचेगा। प्रोसेस क्लियर हो गई आपकी? ए बी और सी डी तो आइसोबारिक हैं, और ए डी यानी डी ए और बी सी ये आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोबारिक का वर्णन जो होता है वो पी V2 माइनस V1 ऐसे करके लिखते हैं। आपको यहाँ पे P पता है और V नहीं पता आपको, तो NRT की फॉर्म में लिख सकते हो उसमें। N तो 1 ही है, N तो 1 ही है, तो P R T2 माइनस T1 इस फॉर्म में कर सकते हो जब इसका वर्क चाहिए वो आइसोबारिक का, जहाँ पे वो टेम्परेचर चाहिए होंगे। आइसोथर्मल का वर्णन आपको पता है, NRT ln V2 बाय V1 कर लेंगे, या V नहीं पता तो P पता है, तो NRT ln T1 बाय T2 उल्टा हो जाता है ना यहाँ पे, तो इससे निकालेंगे। तो 2 वर्क यहाँ से निकलेंगे, 2 वर्क यहाँ से। बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर पहले वाला आपने क्या लिखा था, पहले वाली क्वेश्चन जो है? पहले वाली क्वेश्चन मतलब ये वाली? यस सर, इसके बाद इसके बाद मैंने ओके यूज किया ना, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT यूज किया। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, PV हट जाएगा ना यहाँ से, तो N आ जाएगा, NRT2 माइनस T1, तो ये सीधा RT2 माइनस T1 आ जाएगा आई थिंक। यस सर। करेक्ट। N आपका 1 है तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा, वहाँ से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, निकालो वर्णन। 2 प्रोसेस का आइसोबारिक है, 2 आइसोथर्मल है। चलो फटाफट, अब तो इजी हो गया। ए बी का कितना आ जाएगा? ए बी में तो RT आ जाएगा, RT बी सी हमारा हो जाएगा N तो 1 है आपका, RT ln P2 आपका P है और ये 1 है, तो ये आपका हो जाएगा BC में वर्क डन। BC है ना, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है आपका, तो P1 ज़्यादा है
2p/t यानी ln2 आ जाएगा ये BC में वर्क डन, और वर्क डन इन CD निकालोगे तो RT2 - T1 करोगे तो R CD में T - T माइनस आ जाएगा तो -RT आ जाएगा वर्क डन। और वर्क डन जब निकालोगे DA का तो वो आपका आ जाएगा n तो 1 है RT ln P2/P1 तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1/2 RT ln ऑफ 1/2। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर T है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर 2T था ना हमारा, यहाँ पे BC में टेम्परेचर कितना था हमारा 2T था, यहाँ पे 2T आएगा, 2R2 ln ये आएगा आपका। यहाँ पे टेम्परेचर 2T है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर T है, इसलिए यहाँ पे RT ln हाफ आएगा, यानी कि RT ln हाफ का मतलब हो गया आपका माइनस ऑफ RT ln 2, RT ln 2। अब इन चारों को ऐड कर दो, इसको RTLN2। इसको, हाँ तो ये तो कट जाएंगे आपके, तो बचेगा आपका RT ln 2 बचेगा। क्लियर हो सबको? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें? तो 2RT ln 2 कैसे हुआ था BC का? BC का 2RT क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर 2T था ना, BC प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हमारा 2T था, यहाँ 2T लेंगे, T नहीं लेंगे। क्लियर? यस सर। इसलिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, T हो गया, यहाँ पे T लिया हमने, इसलिए आया। चलो, और कोई डाउट किसी को इसमें? और कोई डाउट? नो डाउट। चलो होमवर्क पे लिखो, एक क्वेश्चन होमवर्क पे लिख लो। ये भी एक डायग्राम है आपका, लेकिन इस बार जो है टेम्परेचर और एंट्रोपी इसके बीच में डायग्राम है, ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो प्रोसेस ऐसे चल रही है आपकी, ट्रायंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ट्रायंगल है, स्ट्रेट लाइन है सारी। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2T0 है, यहाँ पे टेम्परेचर T0 है, एंट्रोपी यहाँ पे S0 है, और यहाँ पे 2S0 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो कर लोगे? एंट्रोपी का रिलेशन आपको बताया था, चेंज इन एंट्रोपी जो होती है डेल्टा Q/T होती है, तो वहाँ से हम डेल्टा Q निकाल लेंगे प्रोसेस का, अलग अलग प्रोसेस का, और वहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। Yes, इसको sir. होमवर्क में करके आइए, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, मैच कर लेना आप लोग, 1/3 आएगा इसका आंसर। डन सर। अच्छा चलो, बाकी लोग भी निकाल लेना। तो अगली क्लास में फिर हम बाकी क्वेश्चन करते हैं, इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन रहेंगे तो शुरू करते हैं, ठीक है। Yes, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं फिर हम लोग। Good night, sir. एवरीवन।